और जो वजूद अल्लाह के कुरान की तलावत में मुनहमिक हो जाएं, वो फिर अल्लाह की नज़र में कितने चमकदार और रोशन होंगे। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, फरमाया कि बंदों के गुनाहों की वजह से उस इलाके पर अल्लाह का अज़ाब लाने वाला फ़रिश्ता अज़ाब लेकर के आता है, लेकिन उस इलाके में कुरान पढ़ने वाला कुरान की तिलावत कर रहा होता है। तो एक कुरान पढ़ने वाले की वजह से अल्लाह अपना अज़ाब टाल देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी दौलत है जिसका इदराक हमें नहीं है, जिसका एहसास हमें नहीं है। इस दौलत का अगर हमें इदराक और एहसास हो जाए, हमारे सारे गम दूर हो जाएं, हमारी सारी तकालीफ़ दूर हो जाएं, हमारे घरों से बेबरकती दूर हो जाए, ये तरह तरह के अज़ाबात अल्लाह की तरफ से दूर हो जाएं, नाइत्तेफाकी, लड़ाई, फितने और फसाद ख़त्म हो जाएं। कुरान को अल्लाह ने भेजा ही इसलिए है कि ये मेरे बंदों को चमका दे, रोशन कर दे, अज़मत दे दे, बरकतें अता करे, रहमतें अता करे, खैर के रास्तों पर गामज़न कर दे, इनसे दुखों को दूर करे, तकालीफ़ को दूर करे, मसाइब को दूर करे, इनकी ज़िंदगियों में इत्मीनान लाए, सुकून लाए, रहमतें और बरकतें पैदा कर दे। आज हर इंसान सरगर्दां है, तलाश में है कि कहीं से कोई सुकून, इत्मीनान, बरकत, रहमत, खैर मिल जाए और बेइत्मीनानी दूर हो जाए। तो मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस कुरान के पास आ जाओ। ये कुरान सब कुछ वो जो ये इंसान चाहता है अता करने के लिए तैयार है। लिहाजा वो बच्चे बड़े खुश नसीब हैं और उनके वालिदैन भी कि जिन्होंने इस कुरान को अपने सीने में महफूज किया और अपने बच्चों को इस कुरान के लिए वक़फ़ किया। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान में बड़ी अज़मतें रखी हैं और जो इस कुरान के साथ जुड़ जाता है अल्लाह उसे भी अज़मतों वाला बना देते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि लोगों में बाज़ लोग अल्लाह वाले हुआ करते हैं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, उनकी निशानी क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुरान वाले अल्लाह वाले हो जाया करते हैं और अल्लाह के ख़ास हो जाया करते हैं। अब दुनिया में कोई किसी का ख़ास हो, जिसका कोई ख़ास हो जाता है वो शख्स अपने ख़ास का किस अंदाज से ख्याल रखता है, बड़ा छोटे का किस अंदाज से ख्याल रखता है। जो जिसके काम में लग जाता है वो शख्स या उस ओहदे वाला, उस मनसब वाला अपने काम वाले के लिए कितना हसास और फ़िक्रमंद हो जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरान वाले अल्लाह वाले हो जाते हैं और अल्लाह के ख़ास हो जाते हैं। जैसे ये जो किसी के काम के लिए मुंतखब कर लिया गया, चुन लिया गया, ये उसकी नज़र में ख़ास है,
तो कुरान वाला अल्लाह की नज़र में ख़ास है। जैसे जिसके काम के लिए यहाँ इंसान अपने आप को लगा रहा है, खपा रहा है, तो जिसके काम के लिए ये लगा हुआ है इसकी ज़रूरत को वो पूरा कर रहा होता है। और जो अल्लाह के लिए लग जाता है, जो कुरान के साथ जुड़ जाता है, जो कुरान को सीखना और सिखाना वजीफ़ा बना लेता है, जो कुरान को पढ़ना और पढ़ाना अपना तरीक़ा बना लेता है, जो कुरान के साथ जुड़ जाता है, वो अल्लाह का कितना ख़ास होगा। और अल्लाह वो ज़ात है कि सारी कायनात के ख़जाने उसके कब्ज़े कुदरत में हैं, इत्मीनान उसके कब्ज़े कुदरत में है, सुकून उसके कब्ज़े कुदरत में है, सेहत उसके कब्ज़े कुदरत में है, मालो दौलत उसके कब्ज़े कुदरत में है, इज़्ज़तें उसके कब्ज़े कुदरत में हैं। जो उस अल्लाह का हो जाएगा फिर अल्लाह का निज़ाम इसके साथ हो जाएगा, इसलिए कि ये अल्लाह का ख़ास हो गया है। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज ये कुरान हमें बुला रहा है, हमें झंझोड़ रहा है, हमें मुतवज्जे कर रहा है, लेकिन अफसोस कि हम दुनिया की चीज़ों के पीछे तो भाग रहे हैं, उनकी कद्र मंज़लत में खोए हुए हैं। लेकिन जिस कुरान की एक आयत, बल्कि एक आयत का एक हर्फ इतना कीमती है कि सारी दुनिया के ख़जाने मिल जाएं, अल्लाह के कुरान के एक हरफ का मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी एक हरफ की कद्र मंज़लत को नहीं पा सकते, उसकी अज़मत का मुकाबला नहीं कर सकते। वो कुरान आज अल्लाह ने हमें शफ़क़त फरमाई, रहम किया, बग़ैर किसी कुर्बानी के, बग़ैर किसी इम्तिहान के अल्लाह ने आज हमारी मसाजिद में, हमारे घरों में उस कुरान को आम कर दिया है। और आज हम हैं कि इस कुरान से दूर भागे चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं और भागते ही चले जा रहे हैं। सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो शख्स इस कुरान से भागता चला जाएगा, गोया कि इस कुरान से मुंह फेर करके जा रहा है, इस कुरान को अपनी पुश्त के पीछे रखा हुआ है, वो जान ले जो कुरान को अपनी पुश्त पर रखेगा ये कुरान उसे जहन्नम रसीद करेगा। और जो शख्स इस कुरान को अपने सामने रख कर के ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि ये कुरान उसे जन्नत में पहुंचा करके रहेगा। तो मेरे दोस्तों, आज ये कुरान हमें पुकार रहा है, बुला रहा है, मुतवज्जे कर रहा है। इस कुरान जैसा अजीम कोई नहीं है, इस कुरान जैसा ताल्लुक़ निभाने वाला कोई नहीं है, इस कुरान जैसा साथ देने वाला कोई नहीं है। आज हम जिस औलाद के लिए, जिस दुनियादारी के लिए, जिस रिश्तेदारी के लिए, जिस ताल्लुक़दारी के लिए, जिस मालो दौलत के लिए अपनी ज़िंदगी को खपा रहे हैं और कुरान को बुला रहे हैं, ये सारे के सारे बेवफा हो जाएंगे। यही कुरान बताता है कि एक वक़्त आता है कि सारे के सारे रिश्ते और नाते तोड़ देंगे। वो तो कल क़यामत के दिन की बात है। हम दुनिया में देखते हैं कि जिस वक़्त इस इंसान के आखिरी सांस होते हैं, रिश्तेदार और ताल्लुक़दार सारे के सारे खड़े रो रहे होते हैं, लेकिन इसको उस मौत की सख्ती से बचाने वाला कोई नहीं है। अगर मौत की सख्ती से उस लम्हे अगर कोई बचाने वाला है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स मौत की सख्ती में मुब्तला हो जाए उसके करीब आकर सूरह यासीन की तिलावत करो। ये सूरह यासीन में इतनी ताकत, इतनी बरकत, इतनी खैर है, तुम सूरह यासीन की तिलावत करते चले जाओगे, अल्लाह इसकी मौत को आसान करते चले जाएंगे। इस कुरान की वजह से जब इसके वालिदैन, इसकी औलाद,
इसके घराने वाले, मालो असबाब, ओहदा, मुलाजम, सारे के सारे इसका कुछ खैर ख्वाही नहीं कर सकेंगे, मौत की सख्ती से इसको बचा नहीं सकेंगे। बताओ उस वक़्त सूरह यासीन काम आएगी या नहीं आएगी? फरमाया कि उस लम्हे सूरह यासीन होगी जो इस मौत की सख्ती में, इस कश्मकश में मुब्तला शख्स को उस मौत की सख्ती से बचाएगी। ये तो जीती आंखों के साथ हम इस माहौल को रोज़ देखते हैं कि यहाँ पर मौत से, उसकी सख्ती से बचाने वाला कोई रिश्ता और ताल्लुक़ नहीं है। उस मौत की सख्ती से अगर बचाता है तो रब का कुरान बचाता है। तो उस सख्ती को मेरे दोस्तों आसानी में बदलने वाला अल्लाह का कुरान है। इसके बाद के जितने मनाजर हैं वो हमने अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, लेकिन जिस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाक फरमान में हमें बता दिया है, रब्बे काबा की कसम मुसलमान को इतनी देख करके यकीन नहीं होता जितना नबी के फरमान के अनदेखे आपके उस फरमान जो आपने बयान किया है कि कब्र में ये होगा, हशर में ये होगा, आखिरत में ये होगा। जितना ईमान वाले को नबी की बात पर यकीन है उतना देख करके यकीन नहीं होता। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि जो शख्स रोज़ की बुनियाद पर इस कुरान की सूरह मुल्क की तिलावत करता है, जब ये कब्र में जाता है मेरे दोस्तों, इसके अज़ा अक़रबा रिश्तेदार रोते हैं, खड़े हैं, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ये कुरान है जो इस शख्स के सीने और कफन के दरमियान में एक हसीन व जमील शख्स की सूरत में आ कर के लेट जाता है, छुप जाता है। घर वाले रिश्तेदार कांधों पे उठाकर इसको कब्र के हवाले कर आते हैं, मनु मट्टी के नीचे दबा करके सारे वापस आ जाते हैं। कोई भी ना माल की सूरत में, ना औलाद की सूरत में, ना रिश्तेदारों की सूरत में कोई चीज़ इसके साथ कब्र में जाती नहीं है। कब्र में वहशत है, कब्र में तंगी है, कब्र में अंधेरे हैं, कब्र में मेरे दोस्तों और बुजुर्गों तंगी है। ये सब चीज़ें वहशतनाक मंजर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जब वहाँ पर भी कोई काम नहीं आएगा, अल्लाह का कुरान वहाँ पर भी काम आएगा। फरमाया कि जब अजाब देने वाले फरिश्ते इसको उठाएंगे और अजाब देने लगेंगे तो ये कुरान निकल आएगा, हसीन व जमील सूरत में सामने खड़ा हो जाएगा, इनसे झगड़ेगा। खबरदार, मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूँ, मेरी सिफारिश इसके हक में कबूल की जाए। दोनों में बहस मुबासा हो जाएगा। फिर इस बात पर इत्तेफाक होगा कि वो अजाब वाले फरिश्ते कहेंगे जाओ अपने रब से जा करके इसके लिए, इस मुर्दा के लिए, इस शख्स के लिए कोई परवाना ले करके आओ। अगर वहाँ से परवाना आ जाएगा हम इसे अजाब दिए बगैर वापस चले जाएंगे। हदीस में ये आता है कि ये कुरान अल्लाह के दरबार में जाता है, वहाँ जा कर के रब के सामने सर्व सुजूद हो जाता है। सूरह मुल्क की सूरत में ये सूरत जा कर के रब के सामने सर्व सुजूद होती है। अल्लाह फरमाते हैं ऐ सूरह मुल्क सर उठा, बात कर, क्या करना चाहती है? सूरह मुल्क कहेगी और गुस्से की कैफियत में कहेगी। हदीस के अल्फाज हैं, इस गुस्से की कैफियत में रब के सामने जा कर के सूरह मुल्क ये कहेगी ऐ बारी ताला, दुनिया में ये शख्स मेरी तिलावत किया करता था, रात का अंधेरा हो तब भी तिलावत किया करता था, रोशनी होती थी तब भी ये तिलावत किया करता था, गमी खुशी का कोई मरला आता ये मुझे तन्हा ना छोड़ता, मेरी तिलावत में मगन रहता। हर हाल में इसने दुनिया में मेरा साथ निभाया है। और तेरे नबी का ये फरमान है जो दुनिया में कुरान का साथ निभाएगा, कुरान कब्र में उसका साथ निभाएगा। चुनांचे आज ये तन्हा है, आज ये बेबस है, आज ये अकेला है। अल्लाह मैं इसके हक में सिफारिश कर रहा हूँ, तेरे आज़ाब के फरिश्ते मेरी सिफारिश कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाह फरमाएंगे तू क्या चाहता है? ये कुरान सूरह मुल्क कहेगी अल्लाह मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि इससे आज़ाब को दूर कर दिया जाए, इसके लिए जन्नत का बछौना लाया
जाए, इसको कब्र की तंगी से आज़ाद कर दिया जाए, आज़ाब से इसे आज़ाद कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान ये सिफारिश करता है, अल्लाह की तरफ से इसे परवाना दिया जाता है, ले जा और अपने पढ़ने वाले के लिए ये सिफारिशनामा ले जा करके उन आज़ाब के फरिश्तों को दिखा। ये खुशी खुशी आकर के कब्र में उन आज़ाब के फरिश्तों को वो परवाना दिखाता है। हदीस के अल्फाज हैं, वो फरिश्ते जो आज़ाब देने के लिए आए थे मुंह बसूरते हुए वापस चले जाते हैं। और ये कुरान, ये सूरह मुल्क अपने पढ़ने वाले के लिए फिर अल्लाह के दरबार से इसके लिए जन्नत से बछौना लाती है। इसके लिए मेरे दोस्तों ताहद्दे नगाह कब्र को कुशादा कर दिया जाता है, जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाता है, इससे वहाँ से हवाएं आना शुरू हो जाती हैं, खुशबू से इसकी कब्र मुअत्तर कर दी जाती है। और ये कलाम अल्लाह का कहता है, ऐसे सो जा जिस तरीके से पहली रात की दुल्हन सोती है। अब क़यामत तक तुझे कोई उठाने वाला नहीं आएगा, तुझे अजाब देने वाला नहीं आएगा। बताओ मौत के वक़्त भी कुरान काम आया, कब्र में भी कुरान काम आया या नहीं आया? कब्र में भी कुरान काम आएगा। और फिर फरमाया कि हशर का मैदान, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व स्वाहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। ये सारे के सारे औलाद है, बीवी है, रिश्तेदार हैं, ये सारे के सारे क़यामत के दिन भागेंगे। लेकिन जब ये शख्स कुरान वाला कब्र से उठेगा तो कुरान इसका साथी बन करके बाहर पहले से खड़ा होगा, पहले से इसका साथ निभाने के लिए खड़ा होगा, इसका हाथ पकड़ेगा और कहेगा तू मुझे नहीं पहचानता मैं कौन हूँ। वो शख्स कहेगा नहीं पहचानता तू कौन है? कहा मुझे पहचान, मैं वही कुरान हूँ जिसे दुनिया की तंगी में भी तू तिलावत करता था, वुसअत में भी तिलावत करता था, रात के अंधेरे में भी पढ़ा करता था, दिन की उजाले में भी पढ़ा करता था। गमी हो या खुशी हो, हर लम्हा दुनिया में तूने मुझसे वफा की है, आज मैं तुझसे वफा करूँगा। चुनाचे ये कुरान पकड़ करके रब के दरबार में इस शख्स को लेकर के जाता है। और हदीस के अल्फाज हैं कि कुरान अल्लाह से झगड़ा शुरू कर देता है। कौन है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ऊंची आवाज से बात कर सके? ये झगड़ेगा, अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ेगा। और ये जिसके लिए झगड़ेगा ये घबराएगा। आगे ही शामत आई हुई थी, अब मेरी वजह से ये माहौल बन गया, पता नहीं मेरा क्या होगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कुरान की सिफारिश को वहां पर भी कबूल फरमाएंगे। इस जैसा मजबूत सिफारिशी कोई अमल नहीं जितना मजबूत सिफारिशी अल्लाह का कुरान है। इसकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे वो जन्नत का दरवाज़ा खुला है, ले जाओ और इसे जन्नत में दाखिल करवा। मेरे दोस्तों ये कुरान है जिस कुरान को आज हम बुला बैठे हैं, जिसको पढ़ने के लिए आज हमारे पास वक़्त नहीं है। इस जैसा मजबूत सिफारिशी कोई नहीं, मजबूत साथी कोई नहीं, वफा करने वाला कोई नहीं, साथ निभाने वाला कोई नहीं, दुख और दर्द को दूर करने वाला कोई नहीं। लिहाजा ये बच्चे तो पढ़ रहे हैं, ये बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम बड़े सोचें कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमें भी मौका मिलता है कि हम इस कुरान को पढ़ें? क्या हम इस कुरान को खोलते भी हैं? महीना महीना गुजर जाए, साल हा साल गुजर जाए, इस कुरान को पढ़ने की हमें कोई फिक्र है? अगर नहीं है तो याद रखिए, जैसे ये हक में बड़ा सिफारिशी है, इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, ऐसे ही ये मुखालफत में अगर खड़ा हो गया तब भी इसकी मुखालफत भी अल्लाह कबूल फरमाएंगे। और मुखालफत में जब ये खड़ा होगा तो अल्लाह के सामने क्या इस्तिगासा दायर करेगा वो भी कुरान बयान करता है।
और ये कहेगा कुरान। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है रब, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे ऐ रब, ये मेरी उम्मत, ये मेरी कौम जिसकी तरफ तूने कुरान को भेजा था, इसने कुरान की तरफ रुख ही नहीं किया, इसको छोड़ दिया था। और ऐसों के बारे में वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा व क़द कुन्तु बसीरा। ये कुरान की आयत है कि जिसने दुनिया में कुरान से एराज़ किया, कुरान को छोड़ा, इसको पसे पुश डाला, दुनिया में अल्लाह इसकी माईशत को तंग कर देंगे, इसके रिज़्क़ को रोज़ी को तंग कर देंगे, इस पर आफात और बलियात के दरवाजे खुल जाएंगे, शैतान इस पर मुसल्लत हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि जिस सीने में अल्लाह के कुरान का कोई हिस्सा महफूज नहीं, वह सीना ऐसे है जिस तरीके से वीरान घर होता है। वीरान घर से किसी को भी खैर मिलती? जो वीरान घर में रहता है उसकी कैफियत क्या होती है? फरमाया कि वीरान घर की मानद है। हम शिकायत करते हैं, दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं आती, खैर के दरवाजे नहीं खुलते। खैर की कुंजी कुरान है, खैर का दरवाज़ा खुलने का सामान कुरान है, इत्मीनान दिलाने की चीज़ कुरान है। जब हम इसके पास नहीं आएंगे तो खैर कहाँ से आएगी, रहमत कहाँ से आएगी? तो फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं ऐसे लोगों की ज़िंदगी को तंग कर देता हूँ, अगरचे वो बादशाह क्यों ना बन जाएं, जिंदगियां तंग हैं, औलादें नाफरमान हैं, घर की जिंदगी बेइत्मीनान है, मालो असबाब में कोई बरकत और खैर नहीं है, दिल का इत्मीनान नहीं है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लोगों सुनो, माल के ज़रिए से नहीं, ओहदे के ज़रिए से नहीं, हुकूमत के ज़रिए से नहीं, बुलंदो बांग दावों के ज़रिए से नहीं, और बड़ी बड़ी कोठियों और कारों के ज़रिए से नहीं, दुनिया के सोने और चांदी के ज़रिए से नहीं। अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। तुम्हारे दिलों का इत्मीनान मेरे कुरान में है, मेरे ज़िक्र में है। जितना मेरा ज़िक्र करते चले जाओगे, कुरान पढ़ते चले जाओगे, मैं अल्लाह तुम्हारे दिलों की सख्ती को भी दूर करूँगा, अंधेरों को भी दूर करूँगा, बेइत्मीनानी को भी दूर करूँगा। और इंसान के वजूद में बादशाह दिल है। अगर दिल दुरुस्त है, इंसान के आज़ा और जवारे से सादर होने वाले आमाल दुरुस्त होंगे। अगर दिल खराब है तो इंसान के आज़ा और जवारे से निकलने वाले आमाल भी खराब होंगे। मेरे दोस्तों, ये कुरान हमें बुलंदी देने के लिए आया और अज़मतें देने के लिए आया, रिफ़तें देने के लिए आया। तूने और मैंने नस्ल दर नस्ल मुसलमानों के घरों में और गोदों में आंखें खोली है। मेरा बाप भी मुसलमान, दादा भी मुसलमान, परदादा भी मुसलमान, ऊपर चले जाओ सारे के सारे मुसलमान। हम मुसलमान हो कर के आज दुश्मनों की राह की ठोकर क्यों बने हुए हैं? पस्ती और जिल्लत की अथाह गहराइयों में क्यों पड़े हुए हैं? हम गिले और शिकवे क्यों कर रहे हैं? हम जिल्लत की तस्वीर और तसव्वुर क्यों बने हुए हैं? वजह क्या है? कुरान हमारे पास है, नस्ल दर नस्ल हमारे पास है। हमें तो कुरान ने बुलंद करना था, अज़मतें देनी थी, बुलंदियाँ अता करनी थी। लेकिन जिस अंदाज से मैं और आप इस कुरान से जुड़े हैं, यूँ ये बुलंदियाँ अता नहीं करता। ये बुलंदी अता करता है, अज़मत अता करता है, शान अता करता है। रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, बरकत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं, खैरों के दरवाजे खुलते हैं, खजानों के दरवाजे खुलते
होते हैं, लेकिन चलना अपनी मर्जी से नहीं, चलना उनके तरीके से है जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, वल्लज़ी नत्तबाउहुम बेहसान रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन। इस कुरान से ताल्लुक़ ऐसा रखो, आमाल ऐसे करो, किरदार ऐसे अपनाओ, ज़िंदगी ऐसे इख्तियार करो जिस तरीके से मुहाजिरीन की ज़िंदगी थी, अंसार की ज़िंदगी थी, सहाबा की ज़िंदगी थी, अहले बैत की ज़िंदगी थी। अल्लाह ने ये फैसला कर लिया है, मैं राज़ी उसी से हूँगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पे चल के कुरान से जुड़ेगा, दीन के साथ जुड़ेगा। इसका दीन के साथ जुड़ना इसकी ज़िम्मेदारी है, अपनी रज़ा अता करना मुझ खुदा की ज़िम्मेदारी है, पस्ती से उठाकर बुलंदी पे पहुँचाना मुझ खुदा का काम है। लेकिन शर्त यह है, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह के रसूल के तरबियत याफ्ता सहाबा के अंदाज में ज़िंदगी गुजारो। जैसे उन्होंने ईमान लाया वैसे ईमान लाओ, जैसे उन्होंने इबादत की वैसी इबादत करो, जैसे उन्होंने किरदार अपनाया वैसा किरदार अपनाओ, जैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वैसी ज़िंदगी गुजारो। तो फिर देखो आसमान के रहमत के फरिश्ते कैसे नाज़िल होते हैं। एक सहाबी रसूल है, मैं और आप भी कुरान पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी में उसका असर नज़र नहीं आता है, लेकिन सहाबी रसूल है, दिन को मेहनत और मशक्क़त करके आता है, रात को अपना ऊँट बांध करके अल्लाह के सामने खड़ा हो जाता है, कुरान की तिलावत शुरू करता है, और ऊँट और इसी तरीके से घोड़ा भी दिखने लगता है। वो सहाबी रसूल जो अपनी आवाज़ को पस्त करता है वो घोड़ा भी रुक जाता है, जो आवाज़ को बुलंद करता है वो घोड़ा फिर भी दिखने लगता है। उस घोड़े के करीब ही इस सहाबी रसूल का बेटा सोया हुआ है। इसको ये खदशा हुआ कि अगर मैं यूं ही कुरान पढ़ता चला गया कहीं ऐसा ना हो ये घोड़ा अपनी रस्सी खोल करके मेरे बेटे को कुचल दे। चुनांचे अपनी नमाज को उन्होंने मुख्तसर किया, नमाज ख़त्म की, इतने में दाएं बाएं देखा नूर की एक बरसात है, सर उठाया आसमान से ज़मीन तक नूर का तांता बंधा हुआ है। बड़ा अजीब मंजर है। ये मंजर देखने के बाद सुबह फजर के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबी रसूल उसैद इब्न हुज़ैर हाज़िर होते हैं और सारा वाक़या रात का बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल, मैं कुरान पढ़ता चला जाता था, घोड़ा बिदकता चला जाता था, मैं कुरान की आवाज़ पस्त करता, घोड़ा रुक जाता, ये सारा मंजर चलता रहा। मैं इस खौफ से कि कहीं ये घोड़ा खुल करके मेरे बच्चे को कुचल ना दे, नुकसान ना पहुँचाए, मैंने नमाज को मुख्तसर किया। नमाज ख़त्म करने के बाद मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाई है, मैं क्या देखता हूँ, नूर के कुमकुमे रोशन है और वो आसमान की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हुज़ैर के बेटे उसैद, अगर तू अपनी तलावत को न रोकता, सुबह तक रब के कुरान की तलावत करता रहता, मदीना के सारे लोग उन फरिश्तों को जो रहमत का पैगाम ले करके, बरकत का पैगाम ले करके, नूर बन करके तेरे लिए, तेरे कुरान को सुनने के लिए ज़मीन पे उतरे थे, ना सिर्फ तू देख लेता बल्कि सारे का सारा मदीना देख लेता। मेरे दोस्तों, यूं कुरान को पढ़ेंगे और ताल्लुक़ रखेंगे, फिर रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, फिर खैर व बरकत भी आएगी, फिर सारा जहान तेरे ज़ेरे नगी होगा। अभी यहाँ पर एक साथी खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में कलाम पढ़ रहा था। एक शेर उसने पढ़ा है जिसमें उसने उनकी अज़मत को बयान किया है। इनकी अज़मत इसी कुरान के मरहून मिन्नत है। यही कुरान सुने, इस कुरान की आवाज़ को दबाने के लिए निकले, लेकिन जब कुरान की सदाएं बहन की ज़ुबान से कानून से टकराई
दिल में असर हुआ। वो उमर जो सर लेने के लिए आया था, सर दे करके चला गया। और ये उमर अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या, बड़ा खूबसूरत वाक़या है। वो यूं बयान करते हैं कि एक मर्तबा जब आप अमारत के मनसब पे फायज हुए, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, अपने साथियों के साथ बियाबान से और जंगल से गुजर रहे हैं, एक जगह पर जा कर के रुक गए। साथियों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्यों रुके हैं? जब सवाल करके अमीरुल मोमिनीन के चेहरे को देखा, अमीरुल मोमिनीन की आंखें बरस रही हैं, रो रहे हैं। कहा, अमीरुल मोमिनीन सामने कोई मंजर ऐसा नहीं कि जिसको देख करके आप तड़प रहे हों, रो रहे हों। क्या आप बीमार हैं? कोई तकलीफ है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ना मैं बीमार हूँ, ना मुझे कोई तकलीफ़ है। एक वाक़या जो मेरे बचपन का वाक़या है, मुझे वो याद आ गया कि मैं बचपन में और लड़कपन में अपने वालिद के हुक्म पे बकरियां चराने के लिए इस जंगल में आया करता था। और जब मैं बकरियां और ऊँट चरा करके वापस जब अपने घर जाता, दिन भर की कारगुजारी से मेरा वालिद खुश ना होता, और उसी रस्सी से जो ऊँट को बांधने के काम आती, उसी रस्सी के ज़रिए से मेरा वालिद मेरी पिटाई करता और कहता जाता कि ऐ उमर, तुझसे बकरियां और ऊँट नहीं संभाले जाते, ये नहीं चराए जाते, तू दुनिया में ज़िंदगी कैसे बसर करेगा। आज वो दिन आ गया, वो लम्हा आ गया कि मैं वही उमर हूँ, लेकिन 22 लाख मुरब्बा मील पर मेरा सिक्का चलता है, मेरा हुक्म चलता है। मेरी कैफियत ये है, मैं मदीना में बैठा हुआ हूँ, कैसरो किसरा के दरबार में जलजला मेरे नाम से आता है, दुश्मन मेरी राह छोड़ करके भागता हुआ नजर आता है। कैफियत ये है, इस उमर की कैफियत ये है कि ये उमर मदीना की ज़मीन पे जलजला आता है, वहाँ पर अपना दुर्रा मारता है, ज़मीन रुक जाती है। इसी उमर का दौर है, दरियाए नील खुश्क हो जाता है। हज़रत उमर ख़त लिख करके दरियाए नील को भेजते हैं, खुश्क दरिया, उमर का ख़त पहुँचने की देर है, ठाठे मारना शुरू कर देता है। यही उमर है, जब पहाड़ से आग निकलती है, लावा उबलता है, मदीना की तरफ बढ़ता है। एक सहाबी को अपनी चादर दे करके भेजते हैं, इस आग को ये चादर दिखाओ, जहाँ से ये आग निकली है वहीं पे दाखिल हो जाएगी। ये आग उसी जगह पर उमर की चादर की बरकत से दाखिल हो जाती है। यही उमर है, हवा को हुक्म देता है, हज़ारों मील दूर सारिया तक ये हवा उमर का पैगाम पहुंचाती है। उमर कहते हैं, एक उमर पे वो दौर गुजरा था कि उमर की बात मानने के लिए बकरियां तैयार नहीं हैं, ऊँट तैयार नहीं है, कोई भी उमर की बात मानने को तैयार नहीं है। लेकिन एक ज़माना ये आया है, उमर 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बन जाता है, और फिर तड़प करके उमर ये कहते, उमर तू कल भी उमर था, तू आज भी उमर है, कल भी उमर था, आज भी उमर है, कल भी उमर था, आज भी उमर है। फर्क ये है, कल तू खत्ताब का बेटा उमर था, आज मोहम्मद का गुलाम उमर है। कल तू खत्ताब का बेटा उमर था, आज तू मोहम्मद का गुलाम उमर है। मेरे दोस्तों, यही कुरान है जिसने उमर को पस्ती से उठाया, बुलंदी पे पहुंचा दिया। अरे वो जिनकी जिंदगियों में कुफर रचा और बसा हुआ था, शिर्क था, जिनकी जिंदगियों में बुतों की पूजा थी, जो कुफर के लिए जीते और मरते थे। अगर इस कुरान ने उन जमीन के जर्रों को आसमान के सितारे बना दिया है, आप और मैं जिन्हें अपनी माँ की गोद में कुरान मिल गया, अपने घर में कुरान मिल गया, मुझे और आपको ये कुरान बुलंद कर सकता है या नहीं कर सकता? इज्जत दे सकता है या नहीं दे सकता? मकाम और मर्तबे आज सहाबा किराम और अहले बैत की, मेरे दोस्तों, बातें हम करके
उम्मत को ये बेदार करना चाहते हैं कि उम्मत उस वक़्त तक अपनी राह पे नहीं आ सकती जब तक ये उम्मत सहाबा और अहले बैत की पैरवी में खड़ी ना हो जाए, उनकी इत्तबा में ज़िंदगी ना गुजारे। और इसी के बिलमुकाबल मुसलमानों, इस पाकिस्तान में, आपके इस इलाके में, आपके गली कूचों में एक और तबका मौजूद है जो सहाबा की तरफ बुलाने वालों को, जो सहाबा की बात करने वालों को, जो सहाबा किराम के साथ जोड़ने वालों को, जो सहाबा के साथ मिलाने वालों को, जो सहाबा की गुलामी में लाने वालों को, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी किए हुए हैं। और रुकावटें सिर्फ बातों से नहीं, अमली तौर पर इन सहाबा गुलामों को गोलियां मार करके रास्ते से हटाने की साजिश में मशरूफ़ अमल है। मुझे बताओ, जो मुझे और आपको अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि जो जो सहाबा के पीछे चलेगा मैं अल्लाह उससे राज़ी हो जाऊंगा, जो सहाबा से जोड़ने वाले हैं